अब देखो ये ढाबे का उद्घाटन निकले जा रहा है और सोनू दीदी का पता है नहीं। इसे कहते हैं मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त। अरे वो देखो सोनू दीदी आ गई। डर मत बच्ची, तुम हमारे बीच हो, यहाँ तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। चलो। अरे क्या सोनू दीदी, आप भी कमाल करते हो। यहाँ वक्त निकला जा रहा है, कहाँ थी आप? और ये लड़की कौन है? ये भी हमारे तरह अलग है। आज सुबह मुझे खबर मिली कि इनके घर वाले इन्हें घर से निकाल दिया, तो मुझे सब अपना काम छोड़ के इन्हें लेने जाना पड़ा। आज से ये भी हमारे साथ ढाबे पे अपना हाथ बटाएगी। अरे वाह, क्या बात। चलो काकी, रिबन काटो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, जैसे मेरे वजह से ही देर हो रही है। चलो। सोनू, तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस ढाबे पे लगा दी। अगर ये ढाबा नहीं चला तो? ये ढाबा जरूर चलेगा काकी, क्योंकि ये ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं है, हमारे आत्मसम्मान की इमारत है। ढाबा खुला है भाई। आज ही ढाबा खुला है और नया ग्राहक भी आ गया, मैं देख के आती हूँ। जा। नमस्कार, सोनू के ढाबे में आपका स्वागत है। अबे ढाबा नहीं, इन लोगों का अड्डा लगता है। अरे हाँ यार, यहाँ तो यही लोग भरे पड़े हैं। तो क्या खाने के साथ नाच गाना भी दिखाओगी? जरा नाच के तो दिखाओ रानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने अम्मा को नहीं लेके आया, उसके भी 2-4 ठुमके लगवा लेती थी, वो भी देख लेता था साथ में। नीना, तुम क्या कह रही हो? चुप रहो। दीदी, हमें नहीं, इसे चुप कराने की जरूरत है। किन्नर होके जुबान लड़ाती है। बहुत गर्मी चढ़ गई तुझे। अरे तूने गर्मी देखी किधर है? तू आ तो तुझे गर्मी दिखाती हूँ मैं। आ जा इधर, गर्मी दिखाती तेरे को मैं। नीना चुप भी रहो। अरे चलना यार, कहाँ इनके मुंह लग रहा है, चल। बड़े आए ढाबा चलाने वाले, देखना कोई थूकने भी नहीं आएगा तुम्हारे ढाबे पे। हाँ निकाल निकाल। दीदी मुझे माफ करना, लेकिन आपको तो पता है ना,
कोई बदतमीजी से बात करे तो मेरे से रहा नहीं जाता। तुम्हें भी पता है ना लोगों का नजरिया हमारे लिए क्या है, और ये 1-2 दिन में नहीं बदलेगा। और इस तरीके से हम लोगों को नाराज करते रहे ना तो हमारा ढाबा चलने से रहा। इस बार मुझे माफ कर दो दीदी, अगले टाइम ऐसा नहीं होगा। आइए, गर्मा गर्म भजिए खाइए। वैसे सोनू, इस जनाब की तारीफ अब मैं अपनी तारीफ खुद क्या ही करूं, आप ही देख लीजिए, अट्टा कट्टा नौजवान हूं। अब बस भी करो, ये अनिल है हमारे ढाबे का रसोइया। ओहो, रसोइया तो ढाबे की शान होता है भाई। देखते हैं तेरे इस रसोइये में कितना दम है। अच्छा तो ये बात है, तो लीजिए चखिए मेरे हाथ के बने हुए पकोड़े, पता चल जाएगा अभी कैसे बने। और बताइए। क्यों नहीं? भाई ये तो लजीज है बहुत। शुक्रिया। वैसे तो नातों की सभी तारीफ करते हैं। चलो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए। क्यों नहीं, चल। चलो आज के लिए इतना ही, कल सुबह आ चल। हाँ लेकिन रुको, आपसे बात करनी है। आपको पता है आज का पूरा दिन निकल गया, पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राहक। तू चिंता मत कर नीना, हर एक धंधे को स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। टाइम ही तो नहीं अपने पास। और दीदी मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये ढाबा खड़ा करने के लिए आपने बहुत सारा कर्जा लिया है, और अगले महीने से कर्जदार अपने दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। तब मुझे पूरा यकीन है हमारे दिल की तरह ये ढाबा भी धड़केगा। हिम्मत रखो। तू मानेगी नहीं। ऑटो ऑटो ऑटो। घर छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे बैठ जाओ, ज्यादा ब्रेक नहीं मारूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी है मुझे। ये क्या बदतमीजी है? क्या है यार सोनू, हंसी मजाक भी कोई चीज होती है। अब काम की जगह हंसी मजाक चलता है ना। कितने हुए? 153। ये लीजिए। ये क्या छुट्टे देना? मेरे पास तो 500 की नोट ही है। एक काम कर, मेरे साथ चल, सारे पैसे माफ कर दूंगा। तुम मर्दों को सिर्फ जिस्म दिखती है ना? वो बच्ची हो, बुरी हो या किन्नर। अरे पेपे जी माफ करो, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब नहीं था? मैं तो मजाक कर रहा था वैसे भी। हम मजाक हैं? मैं मजाक लगती हूँ? हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी आत्मा होती है। तुम्हारी गंदी नजरें और भद्दी बातें हमें चुभती है। अरे क्या कर रही है? छोड़ 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 छोड़, रुक अभी। अरे मैं 20 बच्चों वाला आदमी हूँ, छोड़ छोड़। ले।
मम्मी जी, आए बेटे की शादी की है, लख लख बधाइयां होवे। आओ आओ, तुम लोगों के आशीर्वाद के बिना तो खुशियां अधूरी रहती है। ओ रूप की रानी सोना, जरा यहाँ आकर इन्हें अपना जलवा तो दिखा। दूल्हे की मम्मी, आवे मेरी सोनी बधाई। लाती हूँ। ये लो, पूरे 5,000 हैं। ये क्या मम्मी जी, ये तो बहुत कम है। 21,000 से एक पैसा कम नहीं लेंगे। 21,000 थोड़ी ना है हमारे पास। अब एक ही तो बेटा है, उस पे भी इतनी कंजूसी। 21,000 से एक पैसा कम नहीं लेंगे हम लोग। नहीं लूंगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। रहने दो मम्मी। अब मेरी शादी हो गई है मम्मी, सब लोग इतना खुश हैं, तो इन्हें भी खुश होने दो। इसे कहते हैं दिलदार दूल्हा। तुम चलो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। जा। ये क्या कर रहे हो? पैसे चाहिए ना तुझे? देखो, ये गलत बात है, मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। चिल्ला, जितना चिल्लाना है। तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी मेरी जान? देखो, मुझे जाने दो वरना मैं पुलिस के पास जाऊँ। तो जहाँ जाना है चले जाना। मैं हाथ छोड़ो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज बचाओ। हाँ, बचाओ, कोई है? ढाबा नहीं, इन लोगों का अड्डा लगता है। किन्नर होके जुबान लड़ाती है, देखना कोई थूकने भी नहीं आएगा तुम्हारे ढाबे पे। पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राहक। लोगों के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी है मुझे।
साथ चल, सारे पैसे माफ कर दूंगा। ये जमाना चाहे मुझे तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर सोनू हार नहीं मानेगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और एक इज्जत की जिंदगी जीकर दिखाऊंगी। सुनिए, कल रात को मैंने आपसे जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कैसे कोई बात नहीं, बल्कि आपसे माफी मांगने के लिए मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। देखती रहोगी या खोलोगी भी? आंखें फटी की फटी रह गई ना? चाहिए तुझे? सोना, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा हो गई। मजाक तो समझा करो जान। क्या हुआ? कुछ नाराज सी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ हुआ क्या? अनिल ने कुछ बोला क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। तुम बताओ। वैसे तो मैं ये बोलने आई थी, देखो ये आज पूरा दिन निकल गया, एक ग्राहक नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना दीदी तो ये ढाबा बंद करने की नौबत आएगी। मुझे अपने खाने पे पूरा भरोसा है। बस एक बार लोगों को हमारे खाने का स्वाद पता चल जाए, फिर देखना दूर दूर से हमारे ढाबे पे लोग आएंगे। यही तो, उसके लिए हमारे ढाबे का खाना लोगों ने खाना तो चाहिए ना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब? चल मैं बताती तुझे। तुम भी ना। यहाँ पास में हाईवे में 33 पर हमारा ढाबा खुला है। सैंपल के तौर पे मैं एक बिरयानी लाई। मना मत करो, और अच्छा लगे तो जरूर आशीर्वाद करना। तुम्हारे हाथ से खाना कौन खाएगा? भैया, बेशक शरीर से मैं किन्नर हूँ, पर आत्मा मेरी औरत ही है, और मैं आपकी बहन हूँ, और इस बहन ने आपके लिए प्यार से खाना बनाया है। मना मत करो। ठीक है। दिन के 1 बज गए हैं, एक भी ग्राहक नहीं। कल तुमने बहुत गलत किया। क्या? कल तुमने पूरे शहर में जो फ्री की बिरयानी बांटी है ना, वो बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। पूरे 10,000 खर्च हुए हैं। और एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर मुझे मेरी पगार टाइम पे नहीं मिली ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ जरूर, और तुम चिंता मत करो, ये ढाबा रहे ना रहे, सोनू किसी के पैसे नहीं मारती। हाँ, सही बोला तुमने।
ढाबा रहे ना रहे तुम्हारा क्या है, तुम फिर कल से सजदज के रोड पे आ जाओगी। सही है ना? गलीच। ढाबा खुला है? अरे आप अरे आप बिरयानी सच में बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि उसमें बहन का प्यार जो मिला था। आपने मुझे बहन कहा। आप आइए, अंदर आइए, आइए आइए ना। अरे नीना, रजिया, फिदा, कहाँ हो तुम लोग? बाहर आओ, कस्टमर आए हैं। अबे मैंने सुना था शराब किसी का भी दिमाग घुमा सकती है, लेकिन अपने अनिल भाई का तो बिना पिए ही घूम गया। अरे यही तो मसला है गुरु, मामला दिमाग का नहीं है, दिल का है। क्या यार दिल का, किसी और पे आओ तो बात थी, आ भी तो किस पे, किन्नर पे। क्या अनिल भाई, कुछ तो सोचा होता है यार। अबे तुम चुप करो, जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है, और ये मामला दिल का है, दिल का, तुम नहीं समझोगे। अबे तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। वो अपनी बस्ती की लता जब तुम पे लाइन मारती थी तब तो तुम बढ़िया करते थे। हाँ। तब तो मुझे ये भी लगता था कि इनकी पसंद कुछ और ही है। नहीं नहीं नहीं, पसंद तो अलग है। जब तुम फैमिली बनाओगे तब। अब तुम नहीं समझोगे यार, तुमसे बोला ना चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। उसके अंदर एक अलग सी बात है, वो मुझे पता है, तुम नहीं समझोगे। उसके अंदर एक अलग सी बात है। अरे भाई तुम पागल हो गए हो। और मुझे तो ये भी लगता है कि उसने कोई मंत्र पढ़वा दिया इन पे। तुम चुप करो यार, अभी से समझाने का कोई फायदा नहीं। इनका दिल आ गया उस पे। और तुमने वो कहावत तो सुनी है, जब दिल आया गदी पे तो परी भी क्या चीज है। अरे ना मजनू नाराज हो गया। कहाँ? लैला के पास चले। दारू तो खत्म करता जा, और भी खूबसूरत लगेगी। भगवान की कृपा से हमारा ढाबा चल पड़ा है। ये सफलता हम सबकी कड़ी मेहनत का नतीजा। पर याद रहे, ये बस शुरुआत है। आगे जाके हर एक शहर में इसका ब्रांच खोलना है, जिससे हम जैसे किन्नर इज्जत की रोटी कमा सके। आज पगार का दिन है, और पगार के साथ 1000 रुपया बोनस भी है। सच दी? हाँ। चलो चलो सब चलो, कल सुबह आना भी है। अरे इट्स ओके, ये सब काम निपट गया। ये अनिल कहाँ रह गया? मैं इधर हूँ मेरी जान। क्या हो गया? काम की जगह में शराब पी के आते, शर्म नहीं आती? तू किन्नर हो गई, शर्म की बात करती है? तुम्हारी कोई लायक शर्म नहीं होती। ये पगार लो और दफा हो। इतने से पैसे, इनसे क्या होगा? ठीक से देखो, पगार के साथ बोनस भी है। इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। तुझे पता है तेरा ढाबा जहाँ लोग आते हैं ना, वो मेरा बनाया हुआ खाना खाने के लिए आते हैं। तो क्या चाहिए?
ने हम सबको बराबर बनाया है, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या तीसरे लिंग का कोई व्यक्ति, यानी कि किन्नर हो। प्रकृति हमें अपनी नेमतों जैसे हवा, पानी, जमीन पर उग रहे चीजें देने में कोई भेदभाव नहीं करती, तो फिर हम इंसान अपनी छोटी सोच की वजह से धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, वो ना सिर्फ इंसानियत बल्कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म होता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूं। असामान्य परिस्थितियों और ढेर सारी मुश्किलों से जूझ रही एक किन्नर के संघर्षों की मर्म स्पर्शी कहानी। जब से होश संभाला, कदम कदम पर सोना को सिर्फ गलत और छोटी मानसिकता का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। अनिल, जो उसके ढाबे में काम करने वाला एक लड़का था, पहले सिर्फ गलत इशारे और गलत शब्दों का प्रयोग करके सोना के साथ मानसिक शोषण किया करता था, लेकिन अब सोना के साथ उसने शारीरिक शोषण भी किया। जिस जिल्लत और छेड़छाड़ से त्रस्त होकर सोना ने यह ढाबा खोला था, आज वही दर्द, वही पीड़ा एक विशैला नाग बनकर अपना फन खोलकर उसके सामने खड़ी थी। क्या इस घटना के बाद सोना के सपने, उसके हौसले टूट जाएंगे या फिर वो मजबूत होकर इससे उभर पाएगी? आइए देखते हैं। वैसे एक बात बताओ, सही बोला तुमने, ढाबा रहे ना रहे तुम्हारा क्या है? तुम फिर कल से सजदज के रोड पे आ जाओगी। तू किन्नर हो गई, शर्म की बात करती है? तुम्हारी कोई लाज शर्म नहीं होती। आज तो दोपहर हो गई, सोना तो खून ही पी जाएगी मेरा। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा हूँ। अंदर कहाँ जा रहा है? सोनू दीदी ने मुझे कल ही बताया तुझे काम से निकाला है। तू कहाँ अंदर जा रहा है? क्या तेरी सोनू में दिमाग नहीं है क्या? सोनू दीदी के बारे में बोलते टाइम ना तमीज से बात किया कर, समझ में आया? ये ढाबा मेरी वजह से चलता है, मेरे बिना तुम लोग एक दिन नहीं चला पाओगे। ओ हेलो, ये गलतफहमी तुम्हें कब से होने लगी? अब से ये ढाबा तुम्हारे बिना ना सिर्फ चलेगा, मैं तो कहती हूँ कामयाबी की बुलंदी को छुएगा भी। तुम्हें लगता है तुम खाना बनाने में मुझसे बेहतर बन सकती हो? अच्छा, तो ऐसा करो, ये खाना ले जाकर उस कस्टमर को दो। अगर उसने खाते ही थूक नहीं दिया ना तुम्हारे मुंह पे, तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, देखते हैं। हाँ देखते हैं। क्या आप खा के बता सकते हैं ये कैसा बना है? ये खाना आपने बनाया? जी हाँ। वाकई में बहुत टेस्टी खाना बनाया। शुक्रिया। थैंक यू। और क्या साबित करूं? अब जाएगा या तेरा नाम तो अमीर रख दूं? समय बहते पानी की तरह हमेशा आगे बढ़ता जाता है और अगर इंसान वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ता है
तो उसका पतन निश्चित होता है। तेजी से बदलते समय के साथ साथ बहुत जरूरी है कि किन्नरों के प्रति हम इंसानों की छोटी सी सोच भी बदलनी चाहिए। अगर हम अपने पुराने दखिया अनुसी सोच में अटके रहेंगे तो हम आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी छोटी मानसिकता से उभर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे ही बीमार सोच का इंसान अनिल था और सोना के किन्नर होने की वजह से वो उसको खुद से कम आंकता था और इसलिए वो उसके साथ गलत व्यवहार करता रहा। और ऐसे ही गुमान की वजह से अनिल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और आज वो अपने झूठे अहंकार के आग में इस कदर जल रहा था कि सोना के सपने उसके हौसले जलाकर राख करना चाहता था। सपने, हौसले, क्रोध और नफरत के रंगों से सजी इस कहानी का अंजाम बहुत ही सनसनीखेज होने वाला था। आइए देखते हैं। क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? धोखा दिया उसने मुझे, धोखेबाज बेटी। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए यार। जब उसके ढाबे में कोई काम करने को तैयार नहीं था तो मैं आया, रात दिन काम किया, नौकर भी बना। लेकिन आज उसने क्या किया, मुझे ही नौकरी से निकाल दी। मैंने तो पहले ही बोला था तुझे, उसके आगे पीछे इतना मत घूम। तेरी कोई इज्जत नहीं है उसकी नजरों में। और जिस दिन उसका काम चालू, उस दिन दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी तुझे वो। लेकिन नहीं, तुझ पर तो ये प्यार का नशा चढ़ा हुआ था और अब हिला अपना ये प्यार का झुनझुना। और वो चला रही धड़ल्ले से अपना ढाबा, वो भी तेरे बिना। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एक एक बात का हिसाब लूंगा, एक एक बात का। अबे चल, एक एक बात का हिसाब लेगा ये। कुछ नहीं कर सकता तू। सुबह जब ये दारू का नशा उतरेगा ना, तो चुपचाप कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए जाएगा उसके पीछे और भीख मांगेगा। सोनू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे फिर से काम पे रख लो। बड़ा आया भाई, हल्के में मत ले मुझे। तू नहीं जानता भी मुझे। अब तक चुप था क्योंकि प्यार करता था उससे, लेकिन अब नफरत है उससे, नफरत। और अब तू देख मैं क्या हाल करता उसका। अबे चल, कुछ नहीं उखाड़ सकता तू उसका। उस किन्नर के नीचे काम करते करते तू भी वैसा ही हो गया है। तेरे अब शरीर में वो गर्मी नहीं रही, तू है तेरी मर्दानगी पर। तेरी जगह अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया होता ना, तो उसका गला काट देता मैं। और तूने तो हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं, तू क्या करेगा? अबे तू देखेगा मेरी गर्मी, दिखाओ तुझे। अबे हटा, मुझ पे गुस्सा दिखा रहा है। गुस्सा दिखाना है तो उस पर दिखाना जिसने नौकरी से लात मार के बाहर निकाल दिया तुझे। अबे दिखाऊंगा, और देखना तुम दोनों, आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। कल का सूरज नहीं देखेगी वो। और ये मर्द की जबान है, याद रखना तू। अबे ये कहीं सच में तो उसकी जान नहीं लेगा ना? गुस्से में गया, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है। ऑटो, ऑटो, ऑटो। जरूर अनिल का हरकत है। अब तो मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा।
ऐसी गलती कभी मत करना मेरी जान। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे घुसने की? जैसे तेरी हिम्मत हुई मुझे नौकरी से निकालने की। तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैंने जेल नहीं भेजा। तेरी इज्जत 100 रुपए में रोड पे बेचती तू इज्जत को, समझी? और तूने मुझे नौकरी से निकाला है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मुझे वापस नौकरी पे रख और जो भी कुछ हो सबको भूल जा। कभी नहीं। जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहना होता है। तुमने जो भी कुछ मेरे साथ किया, इससे सिर्फ तुम्हारा घटिया सोच दिखता है। और ये आखिरी बार नहीं है। कल तुमने जो भी मेरे साथ किया, वो कल तुम किसी और बच्चे के साथ भी करोगे। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत जगह दिखाऊंगी, और वो है जेल। सोनू, सोनू, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इस शहर से दूर भागना पड़ेगा। ऐसे तो इसकी बॉडी यहां पर सड़ेगी और बदबू मारेगी, सबको पता चल जाएगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा यार। अब इस नमक से इसकी बॉडी काफी दिन तक नहीं सड़ेगी। तब तक मैं कहीं ना कहीं निकल ही जाऊं। अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। सोनू दीदी, सोनू दीदी, ये भी ना 2-2 दिन कहाँ चली जाती पता नहीं। सोनू दीदी, घर पे तो हो। अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ये ऐसे तो नहीं करती है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये आवाज तो अंदर से आ रही है, लेकिन ये फोन क्यों नहीं उठा रही? और ये दरवाजा भी अंदर से बंद है। सोनू दीदी, सोनू दीदी, अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? सोनू दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, पुलिस स्टेशन। सोना दीदी, क्या हो गया? ये कहाँ चली गई आप? कितनी बार कहा था, ये अनिल अच्छा इंसान नहीं है। ये अनिल ने मेरी दीदी को मार दिया। ये अनिल कौन है? साहब, ये अनिल हमारे ढाबे पे रसोइया था। कल ही दीदी ने उसको काम से निकाल दिया साहब। मुझे पक्का यकीन है ये अनिल ही है। इस अनिल की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास?
हाँ सर, ये सेल्फी है। सारे शहर की पुलिस को इत्तला कर दो, ये अनिल बच के नहीं जाना चाहिए। दीदी कहाँ चली गई आप? सोना दीदी। तो ये है ना अनिल प्रजापति? नहीं सर, मैं तो सुनील हूँ। अच्छा, रोज हमें घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर मुझे क्यों मार रहे? मैंने क्या किया? और अब भला बनने की कोशिश मत कर। हमें पता है तूने सोनू कुमारी का खून किया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तेरे खिलाफ अपना सबूत है हमारे पास। चल सही बेटा इसको बचा। भले सोना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका जज्बा हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें डटे रहने के लिए प्रेरणा देती है। सोना के जाने के बाद उसके साथियों ने उसी जज्बे के साथ उस ढाबे को चलाया, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का दूसरा नाम है। और सोना की हत्या की वजह से अनिल जेल के सलाखों के पीछे है और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। हमारे देश का संविधान किन्नरों को थर्ड जेंडर यानी कि तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन अब यह हमारा भी फर्ज बनता है कि जो अधिकार हमें मिलते हैं किन्नरों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई भी इंसान लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, वो ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि कानूनन अपराध भी है। इसलिए हमें अपनी इस सोच से उबरना चाहिए। किन्नरों को वो सम्मान देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, तभी सही मायने में हमारा ये समाज प्रगति कर पाएगा। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।